Welcome back to your English class. In today's English class, we are going to see advertisement. Whole new topic, yet the old one. So what is advertisement? We'll start with that. Advertisement, or in short, we call them ads. What are ads? Where do we use them? And for what purpose are they used? Ads or advertisements are basically a means of communication. Now what type of communication it is that we have to use some other mode? We can directly say to person, but no. Directly saying person to person means dialogue. So what is advertisement? When we have to tell something, some information, if we have to circulate to a large number of people, we use this method of advertisement. Now what are advertisement? If you are to define advertisement, they are a means of communication where one information is circulated to many people. तो एडवर्टीजमेंट क्या है? अगर एडवर्टीजमेंट की बात की जाए तो एडवर्टीजमेंट एक तरह का कम्युनिकेशन ही होता है जहाँ पर लोग अपनी बात कई सारे लोगों तक पहुँचाते हैं. अब ये जो कम्युनिकेशन का मेथड है ये 2 टाइप्स का होता है. वी विल मूव अ बिट क्विक so that we make a shorter video. Now, if we talk about ads, what can be the type of ads? My writing is not that bad, I'm telling you. But here, categorically, if we see, people are of different category and depending on their moods, they write differently. So, in that category, I too lie. So now, the display, why have I written display first and classified second, and what are the difference and what are both of them? Let us get into it. So the display advertisements are what? Advertisements are जब हम अपनी बात किसी और तक कैसे पहुंचाते हैं? डिस्प्ले करके. तो क्या क्लासिफाइड एड डिस्प्ले नहीं होता है? होता है. इस डिस्प्ले विजुअलाइजेशन में ज़्यादा ब्रॉड होता है. कैसे? जैसे जो हम टीवी पे एड्स देखते हैं, होर्डिंग्स लगे होते हैं, बड़े बड़े स्टार्स का बड़ा बड़ा बैनर्स बने होते हैं और उस पे जो एड्स करा जाता है वो होता है डिस्प्ले एड्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लासिफाइड एड्स. क्लासिफाइड एड्स जैसे आपको पता चल जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है. सो क्लासिफाइड एड्स वो होते हैं जो नॉर्मल आम जनता यूज़ करती है. कौन यूज़ करता है? हम और आप जैसे लोग. कैसे? ये कुछ शॉर्ट वर्ड्स में अपनी बात को लिख दिया जाता है, कुछ कम से कम शब्दों में और मैक्सिमम 50 वर्ड्स में अपनी बात को आप लिख देते हैं. ये बात को हम न्यूज़पेपर्स के थ्रू लोगों तक पहुंचाते हैं. तो अगर आम लोग ऐड देना चाहें तो वो कैसे ऐड देंगे? वो क्लासिफाइड एड्स के थ्रू ऐड देंगे. सो यही डिफरेंस है डिस्प्ले और क्लासिफाइड एड्स में. एक बार फिर से देख लेते हैं. एडवर्टीजमेंट 2 टाइप्स के होते हैं, एक डिस्प्ले, एक क्लासिफाइड. डिस्प्ले जो होते हैं, इट इज़ यूज्ड बाय their information to other people in few words. Now what we have to study is display ads का भी हमें कोई काम नहीं है. तो वो कैटेगरी जब आप एडवर्टीजमेंट स्पेशली करिएगा और बड़े बिजनेसमैन बन जाइएगा या फिर एडवर्टीजमेंट डिज़ाइनर, तो आप देख लीजिएगा. अभी हम लोग क्लासिफाइड एड्स देख लेते हैं क्योंकि ये हमारी लाइफ में काम आता है. लेट अस गो टू इट. कॉमन पीपल यूज़ करते हैं तो कॉमन पीपल की बात जो है वो कॉमन पीपल तक पहुंचाने के लिए कॉमन मेथड भी चाहिए होगा. तो क्लासिफाइड एड्स आर प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर्स. अब ये क्या? यस, दैट इज़ राइट. ये न्यूज़पेपर्स में प्रिंट होते हैं. कैसे? आपको अगर अपनी किसी छोटी से छोटी चीज़ को सेल करना है या कुछ बाय करना है, रेंट पे घर चाहिए या अपने कोचिंग क्लास का एडवर्टीजमेंट देना है, तो आप क्या करेंगे? या तो आप बाहर एक बोर्ड बनवा के टंगवा सकते हैं. फिर भी अगर लोगों तक आपको ये बात पहुंचानी है तो आप एक ऐड में इश्तिहार दे सकते हैं. दैट इज एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं. इस एडवर्टीजमेंट के लिए हर न्यूज़पेपर में एक डिफरेंट पेज होता है जहाँ पे क्लासिफाइड नाम से एक पेज होता है जहाँ पे अलग अलग तरह के एडवर्टीजमेंट दिए रहते हैं जो कि नॉर्मल पीपल वहाँ पर लिखवाते हैं. तो वो है न्यूज़पेपर जहाँ पर छपता है हमारा क्लासिफाइड एड्स. अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं. ये प्रिंट कैसे होता है, यहाँ तक पहुँचा कैसे जाए और अपनी न्यूज़पेपर अपने इफ़ेक्टिव एक प्रॉपर एड कैसे दिया जाए. तो आइए वो देखते हैं. तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो है कि हमें इसे 50 वर्ड से ज़्यादा में नहीं लिखना है. अब ये कौन सा रूल है?
ये रूल है कि न्यूज़पेपर्स के पास बहुत सारे एड्स होते हैं जिन्हें उन्हें पब्लिश करना होता है, तो आपका एक पेज का ऐड वो नहीं पब्लिश कर सकते। उसके लिए फिर आप डिस्प्ले एड्स की कैटेगरी में चले जाएंगे और फिर उस हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। अब इन 50 वर्ड्स का चार्ज कैसे होता है? जैसा कि लिखा हुआ है, न्यूज़पेपर एजेंसीज पर वर्ड का कॉस्ट चार्ज करती हैं और तब आपके 50 वर्ड्स पब्लिश करती हैं। इसके लिए न्यूज़पेपर्स में एक डिफरेंट पेज होता है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में टाइम्स क्लासिफाइड, वैसे ही दैनिक जागरण जैसे न्यूज़पेपर्स में भी क्लासिफाइड नाम का एक कॉलम होता है, जहां पर आपके न्यूज़ जो भी एडवर्टीजमेंट्स हैं वो मेंशन किए रहते हैं। अगर कभी नहीं देखा है तो कल के न्यूज़पेपर को उठाकर करीब 7वां या 8वां पन्ना देखिएगा, बीच के पन्ने ही होते हैं जहाँ पर क्लासिफाइड एड्स दिए होते हैं और यूजुअल न्यूज़पेपर्स पढ़ा करके। न्यूज़पेपर पढ़ने के सिर्फ एक फ़ायदे नहीं होते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ होती है, किसी चीज़ को रीड करके समझने की क्षमता भी बढ़ती है। तो न्यूज़पेपर या डेली आर्टिकल वो भी इंग्लिश में पढ़ने की आदत डालिए। और वैसे भी आजकल अगर कहीं पेपर नहीं आ रहा है तो भी आपके घरों में मोबाइल फ़ोन्स हैं जिस पे पेपर्स किसी भी तरह के मिल सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे किस कैटेगरी में मेंशन करके हम किस टाइप के एडवर्टीज़मेंट को कहाँ लिख सकते हैं। तो क्या क्या आता है इस एडवर्टीज़मेंट में? सबसे पहला जो इस इंडिया में ज़रूरी है सबको, वो क्या है? जॉब। हर किसी को नौकरी चाहिए, हर किसी को पैसा चाहिए, तो सबसे पहले लोगों को चाहे जॉब चाहिए होगा या किसी को जॉब पे रखना होगा। तो ये भी कॉमन लोग ही करते हैं, जॉब के ढूंढना ये वो। आपने देखा होगा कई मूवीज़ या फिर टीवी सीरियल्स स्पेशली, जब कोई हताश सा हो जाता है तो वो न्यूज़पेपर उठाता है, एक पेन उठाता है और जैसे जॉब देखता है उसको सर्कल करता है, फिर ये पता करके और डेली वो एक स्पॉट पे जॉब ढूंढने जाता है। तो लोग अपनी जॉब, जिसको रिक्रूट करना होता है और जिसे रिक्रूट होना होता है, दोनों लोग ही वहाँ पर इश्तिहार देते हैं और जिसको चाहिए होता है जो वहाँ पर मिल जाता है। मतलब जिस भी एजेंसी को जो भी पर्सन को हायर करना है वो पर्सन मिल जाता है और जिसे जहाँ पर नौकरी करनी है वो जगह मिल जाती है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ अ बेनिफिट ऑफ क्लासिफाइड एड्स। तो सिर्फ क्या नौकरी के लिए ही होता है? नौकरी के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है, तो हमने देख लिया, एक होता है नौकरी मिल गई है आपको, बट उसके बाद एक घर चाहिए होगा या फिर रेंट पे या फिर ख़रीदने के लिए। तो जो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी, टू बाय और सेल, कुछ भी आपको बेचना या ख़रीदना है तो आप एडवर्टीज़मेंट दे सकते हैं क्लासिफाइड ऐड के कॉलम में। तीसरा, कोई भी चीज़ आपको रेंट पे लेनी है, घर हुआ, गाड़ी हुई, कुछ भी, तो उसका भी आपको कहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगा? यहीं पर, क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट न्यूज़पेपर्स में। नेक्स्ट, टू लेट, किराए पे देना है किसी को अपनी ज़मीन, अपना दुकान, अपना घर, तो वो उसकी भी डिटेल्स आप न्यूज़पेपर में दे सकते हैं। नेक्स्ट, मिसिंग पर्सन, कोई अगर खो गया है तो उसका भी गुमशुदा के नाम में, आप लोग ये बहुत करते हैं, तो गुमशुदा के टाइटल के अंदर आप ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैट्रिमोनियल अलायंसेस, विवाह ढूंढना और विवाह के लिए इश्तिहार देना भी यहाँ पर हो सकता है। लेट अस सी, अब एक एक आपको लिखना भी तो आना चाहिए, कभी नौकरी ढूंढनी पड़े या फिर कुछ भी ढूंढना पड़े, घर, तो सब चीज़ अगर आप ऐड लिख पाएंगे तभी तो ऐड देंगे लिखकर, और तभी तो न्यूज़पेपर वाला उसको बेटर वे में प्रेजेंट कर पाएगा, क्योंकि पेपर एजेंसीज आपके आर्टिकल को ऑल्टर नहीं करेंगी, तो इसलिए आपको प्रेजेंट करने आना चाहिए। तो सबसे पहले आज के टाइम में जो ज़रूरी है वो देखते हैं, नौकरी। हाँ, तो अब बात आती है नौकरी की। या तो आपको नौकरी पे किसी को रखना है जो कि सिचुएशन वेकेंट होता है, या तो आपको नौकरी चाहिए होगी, दैट इज सिचुएशन वांटेड। तो सिचुएशन वेकेंट और सिचुएशन वांटेड के लिए सबसे पहले जो आपको लिखना है वो क्या है? सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपको अपनी सारी डिटेल्स, अगर आपको नौकरी चाहिए या किसी को नौकरी पे रखना है, सब कुछ 50 वर्ड्स में लिखना है। तो उसके लिए जो सबसे पहली चीज़ देखना है कि आपको कंप्लीट सेंटेंस में एडवर्टीजमेंट नहीं देना है। मतलब जो शब्द आप पूरा सेंटेंस बनाते हैं, आई नीड अ बॉय
हु इज़ टफ फॉर बीइंग माई बॉडी गार्ड, तो ये सब नहीं। कैसे लिखना है, हमें सबसे पहले ये मेंशन करना है वांटेड और अवेलेबल। आई डोंट नीड अ बॉडी गार्ड, जस्ट एन एग्जाम्पल, वांटेड और अवेलेबल। वांटेड कब, जब आपको जॉब चाहिए हो, ठीक है, या फिर जॉब पे किसी को हायर करना हो तो भी आप लिख सकते हैं वांटेड अ बॉडी गार्ड। अवेलेबल, जॉब अवेलेबल भी हो सकता है, और फिर पर्सन के लिए आप मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पर जॉब अवेलेबल है, कोई भी आकर यहाँ पर जॉब कर सकता है। तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग। उससे पहले आपको ध्यान देना है कि 50 वर्ड्स में ही कंप्लीट करना है, रिपीटिंग इट। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, एक बॉक्स में बंद करके इसे प्रेजेंट करना है, चाहे कहीं एग्जाम में आता है या सच में इश्तिहार देना हो आपको, क्योंकि वो फिर एज इट इज़ उसको प्रॉपर फॉर्मेट में ही वैसे ही उसे इंसर्ट कर दिया जाएगा, हैंड रिटन नहीं, टाइप्ड ऑफ कोर्स। फिर नेक्स्ट जो चीज़ें हैं कि डिटेल्स क्या क्या कहाँ कहाँ मेंशन होती है, तो वो आइए चलते हैं देख। ये है हमारा सिचुएशन वेकेंट। जब भी किसी को हायर करना है तो उसके लिए इतनी सारी डिटेल्स मेंशन करनी होती है। अब ये डिटेल्स क्या है, और पहले आपको बिगिन करना है वांटेड से, कि आपको किसी को हायर करना है या फिर जॉब अवेलेबल से। उसके बाद आपको मेंशन करना है नेम ऑफ द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आपको हायर करना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू मेंशन इज द नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट। आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू मेंशन इज क्वालिफिकेशंस, व्हाट क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड, क्या क्या डिग्रियां आपको चाहिए किसी को हायर करने के लिए। व्हाट इज द एज लिमिट, what is the gender criteria if any. Thereafter, if any special skills are required, for example, speciality in computer, any computer degree, typing degree, or any other things that extra you require, speaking skills, reading skills, or presenting skills, or exercise skills, anything that you require extra can be mentioned here. Thereafter, अब जो सबसे ज़रूरी बात है वो करनी है, पे स्केल, कितना पैसा मिलेगा। इतनी सारी चीज़ें जब आपने मेंशन की हैं दैट दीज आर द रिक्वायरमेंट्स, तो उसके लिए पेमेंट भी सही चाहिए होगी। सो व्हाट पेमेंट डू यू रिक्वायर और व्हाट पेमेंट आर दे ऑफरिंग, दे विल मेंशन। इसके बाद आपको मेंशन करना है मोड ऑफ अप्लाइंग। For example, you have to apply through the email, through postal address, through call, or anything that you have to mention. Thereafter, you have to mention the contact details, phone number, email address, and the proper address of the company with the name and other details, so that your company is sought to be valid और company आपकी invalid ना कहलाए। Now, let us see a question. For example, you are a principal of some XYZ school. So what you are? Principal of some school XYZ. Now you have to hire a lady teacher for dance class for your school, and you have to write an advertisement. Let us see the format of the advertisement for a lady dance teacher. The very first thing that you need to write in the box is situation weight and create a box. Now you know the instructions, you know the drill. You have to finish in just 50 words. Let us see. Wanted is the first word that we need to write. Thereafter, I told you have to mention the name of the post and number of vacancies. So the name of the post is dance teacher. Dance teacher to teach different modes of various dance forms. Number of posts. So here to mention number of posts, because you are principal of a school and you need one dance teacher, here only you could have mentioned a trained dance teacher and that was it. Your work was over. Now what you have to write is
After the name of the post and number of vacancies that we have finished, we need to mention the qualifications. You don't need any qualifications as such other than the knowledge of dance forms. You need some other qualification. For example, patient, skilled, things that you need to mention while if you have to hire a dance teacher. What are the other things that you would mention? Keep mentioning in the comment section. I know I'm not live, but still 20k 20,000 salary hai. To apply, and you're done. You have mentioned the email address, contact us at, and address. With this everything, you complete your advertisement to hire anybody on job. Next, let us see. That's all for the situation vacant. That's all for this video. If you want to hire somebody on job,